दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या यीशु मसीह के बाल लंबे थे? और क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु दिखने में कैसे थे? जब कभी हम यीशु के चित्रों को पुस्तकों और पत्रिकाओं में देखते हैं तो उसमें हम यीशु को लंबे बाल, नीली आंखें और दाढ़ी के साथ देखते हैं। वास्तव में इतिहास के अनुसार यीशु की तस्वीर पहली बार 3री शताब्दी में यीशु के स्वर्गारोहण के लगभग 200 साल बाद मिला। बाइबल के अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यीशु के समय में अन्य यहूदी पुरुषों की तरह यीशु अपने शारीरिक बनावट में एक सामान्य व्यक्ति थे। उनके लंबे बाल नहीं थे। चलिए देखते हैं यीशु के लंबे बालों के विषय में बाइबल क्या कहती है और तस्वीरों में यीशु को लंबे बाल कैसे मिले। सबसे पहले कुछ लोगों का कहना है कि यीशु के समय में सामान्य पुरुषों के छोटे बाल थे, लेकिन यीशु के लंबे बाल थे क्योंकि वे नाज़ीर व्यवस्था के अधीन थे। इस विषय में जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भ्रम है कि वास्तव में यीशु मसीह नाज़री व्यवस्था के अधीन थे या नहीं। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के 2, 3 और 6 वचन में नाज़ीर व्यवस्था के बारे में इस प्रकार लिखा है, इज़राइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़िर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आधी मदिरा से अलग रहे। वह ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन वह किसी लोथ के पास ना जाए। बाइबल के इन वचनों के अनुसार अंगूर या किसी मादक पेय से बना कोई पेय पीना, किसी भी प्रकार का अंगूर ताज़ा या सूखा खाना, बाल काटना, शव के पास जाना एक नाज़री के लिए वर्जित था। लेकिन सुसमाचार में हम कई जगहों में पढ़ते हैं कि यीशु ने अंगूर से बना दाखरस पिया। यूहन्ना 2 का 1 से 11 में यीशु का पहला अद्भुत कार्य को हम पढ़ते हैं, जहाँ एक विवाह में यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और हम मानते हैं कि यीशु ने भी उसमें से कुछ पिया होगा। इसके अलावा मत्ती 11 के 19 और लूका 22 का 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु भोज में यीशु ने अंगूर से बना दाखरस पिया था। सुसमाचार में हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि यीशु मृत शरीर के पास गया और उसे छुआ जो एक नाज़री के लिए वर्जित था। लूका 7 का 12 वचन में यीशु ने एक विधवा के बेटे के शव के पास जाकर उसे फिर से जीवित कर दिया। लूका 8 का 49 और मत्ती 9 का 25 वचन में हम पढ़ते हैं, जब सूबेदार की बेटी मर गई तो यीशु उसके घर गया और लड़की का हाथ पकड़ा और उसे जीवित कर दिया। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय का 9वां वचन में एक नाज़ीर के विषय में लिखा है, यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए। इन वचनों के अनुसार अगर यीशु नाज़री व्यवस्था के अधीन होते तो उन्होंने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया होता और उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता, क्योंकि कई बार उन्होंने मृत शरीरों को छुआ और दाखरस पिया था, जो कि नाज़री व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह को यीशु नासरी किस लिए कहा जाता था। मत्ती 2 का 23 वचन में लिखा है, और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। इस वचन से पता चलता है कि यीशु नासरत नगर के निवासी होने के कारण उन्हें यीशु नासरी कहा जाता था और नाज़री व्यवस्था से उनका कोई भी संबंध नहीं था। चलिए अब हम देखेंगे यीशु मसीह के तस्वीरों में लंबे बाल कहां से आए। लगभग AD 400 तक यीशु की तस्वीरें सामान्य नहीं थीं। रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा रोम को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के बाद ही यीशु की तस्वीरें सामान्य हो गई। यीशु का सबसे पुराना ज्ञात चित्र सीरिया में पाया गया और जो कि लगभग AD 235 का है। उस चित्र में यीशु को दाढ़ी रहित आधिकारिक प्रतिष्ठित युवक के रूप में दिखाया गया है और उसमें ग्रीको रोमी समाज के एक सामान्य युवक की तरह कटे हुए बालों के साथ अंगरखा पहने हुए यीशु का चित्रण किया गया है। जब ईसाई धर्म रोमी साम्राज्य के राज्य धर्म के रूप में स्थापित हुआ, तब से यीशु मसीह का दाढ़ी वाला चित्र सामान्य हो गया। 4वीं शताब्दी के शुरुआत में यीशु मसीह के लंबे बालों और दाढ़ी वाली छवि उभरी थी। ये छवि ग्रीक और रोमन देवताओं, विशेषकर ग्रीक देवता ज़्यूस से काफी प्रभावित थी। आजकल
यीशु मसीह का जो चित्र हम देखते हैं वे उनके स्वर्गारोहण के 1500 वर्षों के बाद 1940 में वार्नर सलमन नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकी कलाकार ने अपनी कल्पना से बनाया है, जिसका मौलिकता से कोई सादृश्य नहीं है। चलिए हम देखते हैं नए नियम में इस विषय के बारे में क्या लिखा है। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 11 का 14 वचन में कहते हैं, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। पौलुस ने परमेश्वर से प्रेरणा पाकर ही इन वचनों को लिखा है। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है लंबे बाल कैसे रख सकते हैं। जब यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए आया तब उसने यीशु को एक चुंबन से उसकी पहचान सिपाहियों को दिया। यदि यीशु के बाल लंबे होते तो यहूदा को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि यीशु दिखने में उस समय के साधारण पुरुषों के समान थे और वे उसे पहचानने में सक्षम नहीं होते अगर यहूदा एक चुंबन के साथ उसकी पहचान नहीं करता। इस घटना से हमें पता चलता है कि यीशु अपने समय के किसी भी सामान्य यहूदी की तरह दिखते थे और उनके बाहरी रूप में कुछ भी खास बात नहीं थी। जब सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कम से कम 2 अवसरों पर यीशु भीड़ में से निकलकर चले जाते हैं जब लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ के बीच में मारने वाले लोग उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि यीशु दिखने में दूसरे यहूदियों के समान थे। इन घटनाओं को लूका 4 का 30 और यूहन्ना 8 का 59 में हम पढ़ सकते हैं। इन सब बातों से हमें ज्ञात होता है कि यीशु मसीह के लंबे बाल नहीं थे। यीशु के सबसे करीबी लोगों ने भी उसके स्वरूप का कोई कलात्मक विवरण नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह की तस्वीर बनाने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं दिया। परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य तस्वीर या मूर्ति के सामने पूजा या दंडवत करे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए गए 10 आज्ञाओं में स्पष्ट रूप में कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। प्रियो, आने वाले दिनों में इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे।